कहीं आपको नहीं लगा लड़की पाकिस्तान की है तो ऐसा भी हो सकता है खुफिया एजेंसी के तहत, ये क्या पता वो काम करती हो, चाहे लड़का को अपने जाल में हर एक इंसान को जुगलाबाजी दे के लोग ठगने का एजेंट करके साबित करके आप पाकिस्तान नहीं भेज सकते हैं। अगर पाकिस्तान अगर गई तो मैं जरूर से इस बात को जाहिर करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री एक पाकिस्तान की लड़की से डर गई और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो यूपी की सरकार है उनसे भी डर गई, एक पाकिस्तान की लड़की से उनको पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ कहना चाहते हैं। सचिन ठाकुर के सपोर्ट में आए हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका सपोर्ट ये किस तरह करना चाहते हैं, और ये कांग्रेस का नेता भी है। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह सचिन के बयान के लेके हमें बैठाया गया है इंटरव्यू के लिए, तो मैं पहले सचिन को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सचिन ने एक पाकिस्तान की लड़की से जो मोहब्बत करके ये अपने हिंदुस्तान के सरजमीन पर जो उन्हें लेके आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसलिए वो धोखा नहीं दिया। अच्छा चलिए, आप सचिन को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की लड़की से प्यार किया और उसको जैसे हिंदुस्तान में लाने में सहयोग किया, और अभी वो अपने पास रखा भी है उसको, लड़की को। तो मान लीजिए ऐसा कहीं आपको नहीं लगा लड़की पाकिस्तान की है तो ऐसा भी हो सकता है खुफिया एजेंसी के तहत, ये क्या पता वो काम करती हो, चाहे लड़का को अपने जाल में फंसाया हो, ऐसा आपको नजर में नहीं आता? नहीं 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 नहीं, ये जो भी आरोप लग रहा है ये सरासर बुनियाद है, ये सरासर बहुत झूठा आरोप है। देखिए, अगर वो लड़की रॉ एजेंट है और किसी तरह वो पाकिस्तान तरी पार करके अगर हिंदुस्तान प्रवेश किए हैं तो लाजमी है कि ये भारत सरकार की कहीं न कहीं नाकामी जो है मोदी सरकार को जो देखा जाए, सुरक्षा बल में कहीं न कहीं कमजोरी है कि जिसके कारण ये सीमा यहाँ तक पहुँची। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मान लीजिए बॉर्डर क्रॉस करते हुए सीमा हैदर यानी सिक्योरिटी को आंखों में धूल झोंकती हुई हिंदुस्तान पहुंच गई, यानी नेपाल, काठमांडू, पोखरा के रास्ते। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता, हमारे जो मोदी जी कहते हैं कि हम देश दौरा कर करके हम अपने भारत के बॉर्डर को मजबूत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समय तो ये नाकामी सामने आ रहा है सीमा हैदर को लेकर? हर एक बार मोदी जी हर एक इंसान को जुगलाबाजी दे के लोग ठगने का काम किया। पुलवामा हमला के लेके देखिए किए, मैं स्ट्राइक करवा दिया हूँ, मैं करवा दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई आतंकवादी नहीं मरे, ठीक है। और सेना बल्कि हमारे भारत के जरूर मरे, इसलिए कि हाल फिलहाल में राज्यपाल ने जो बोला था कि फ्लाइट के लेके हमने प्रधानमंत्री को अप्रूवल किए थे कि इन लोग को सुरक्षा बल दिया जाए, मतलब फ्लाइट के लिए सुविधा दिया जाए, सेना को जाने के लिए नहीं किए। अच्छा, इसका दोषी कौन हो सकता है? सीमा हैदर जिस तरह दो बॉर्डर क्रॉस करते हुए हिंदुस्तान में चली आई है, तो इसका जिम्मेदारी कौन हो सकता है? इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? मैं इसका जिम्मेदार श्रेय सुरक्षा बल को केंद्र सरकार को दे रहा हूँ और देश के प्रधानमंत्री को दे रहा हूँ कि किस तरह अपने सुरक्षा बल अपने बॉर्डर पे तैनात रखे हैं, जिसके कारण एक सीमा अपने प्यार को खातिर 7 समुंदर पार करके हमारे हिंदुस्तान में सरजमीन पर रखे, उनको सलामी देता हूं मैं। अच्छा, आप उसको प्यार को सलामी दे रहे हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखे थे ट्रोल में वीडियो चल रहा था एसडीएम ज्योति मौर्य को लोग, एक देखिए एसडीएम ज्योति मौर्य है जो अपने पति को छोड़ दी, और एक सीमा हैदर है जो अपने पति के लिए पहले वाले पति को छोड़ के दूसरे वाले पति के पास आ गई हिंदुस्तान। वो मतलब दोनों को कहीं ना कहीं देखा जाता है कि धोखाबाजी वाला ही इसमें भी नजर आ रहा है। नहीं। सीमा जिस तरह वो अपने पहले वाले शौहर के साथ रहते थे, जिस तरह टॉर्चर उनको किया जा रहा था पाकिस्तान में, तो वो कहीं न कहीं उनको लगा कि हमारे यहाँ जीने लायक ये जगह नहीं, इसलिए किसी कारण से उनको हमारे सचिन लड़का से प्यार हो गया। उनको कैसे प्यार हुआ आप ये जानते हैं? प्रेम संबंध होता है एक आत्म रीति रिवाज के अनुसार। उनका प्रेम ऐसे हुआ, पबजी खेलते खेलते उन्होंने प्रेम किए हैं, तो इस प्रेम कितना दिन तक टिक पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सचिन को प्रेम को इसको बखूदा बरकरार रखना होगा, क्योंकि वो लड़की जो है सीमा,
60 समुंदर पार करके हमारे हिंदुस्तान में सरजमीन पर रखे हैं। और ये जहाँ तक बात रही, आज जो उनको आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि वो रॉ एजेंट है, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, जनता लगा रहा है जो नहीं देख नहीं रहा है नहीं, सब। जनता को तो इस चीज़ को समझना बुझना पड़ेगा। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई, वो मोहब्बत प्यार की खातिर 60 समुंदर पार के आपके पास चले आए और आप उसको रॉ एजेंट करके साबित करना चाह रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं ये जो समाज जो भी कर रहे हैं उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं उनके ऊपर। अच्छा, एक सवाल ये भी बड़ा मुद्दा है कि आपको यहाँ पे देखा जाए तो लड़का जो है सो सचिन ठाकुर जाति से है और लड़की जो है सो मुस्लिम है, पाकिस्तान से है, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम ही होगी और एक दूसरे में प्यार हो गया है। सबसे बड़ी बात पत्रकार महोदय, एक चीज को जान लीजिए, नारी जो होती है कोई जात नहीं होती है, पुरुषों की जात होती है, नारी की कोई जात नहीं होती है। इसलिए है कि नारी को कभी भी देखिएंगे उनका टाइटल जो है नहीं लगता है। वो पति के साथ टाइटल लग सकता है, वो अपने आप को टाइटल नहीं लगा सकती है। कहीं भी चले जाइए आप, पति के साथ भी टाइटल जो महतो होता है, महतो कुशवाहा होता है, कुशवाहा तो लगता है ना बाद में। नहीं, पत्नी के ऊपर नहीं लगता टाइटल, पत्नी के ऊपर नहीं लगता है। जैसे अभी आप बड़े बड़े हस्ती का नाम लीजिए तो ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े हस्ती दो बॉलीवुड में जो काम करते हैं, अमिताभ बच्चन, उनके पुतों का नाम ऐश्वर्या बच्चन है। नहीं, ऐश्वर्या बच्चन जो कब लगा, जो बच्चन, वो बच्चन के परिवार से शादी किए तब बच्चन लगा। फिलहाल तो बच्चन नहीं था वो, नहीं, फिलहाल तो वो बच्चन शादी के बाद लगा। शादी जब, अब हमारे जाहिर से ही है कि हमारे सचिन राठौर से जब शादी होगी बकीउदा, तो फिर उनको राठौर के नाम से पुकारे जाएगी उस पुतों को। अच्छा, आपको क्या मालूम है उस सीमा हैदर को 4 बच्चे भी हैं और उन्होंने चारों बच्चे को अपने साथ हिंदुस्तान लेकर चली आई है, तो अब उस चारों बच्चों के साथ क्या होगा आप बताइए। नहीं, उस चारों बच्चा को सचिन बखुदा अपने मजदूरी के दम पर अच्छे से भरण पोषण करेंगे और अच्छे से परिवार को चलाने का काम करेंगे। बस निवेदन इतना ही सा कर रहा है वो भारत सरकार से, वहाँ के राज्य सरकार से, केंद्र और हमारे देश के प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं उस लड़की को नागरिकता दिया जाए, बस इतना ही सा है। अच्छा, नागरिकता वो मांग रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की लड़की है और हिंदुस्तान में आई है, नागरिकता इतना अचानक जो मांग रही है, ये अचानक देना क्या संभव है? नहीं, अचानक संभव क्यों नहीं है, क्यों नहीं संभव है? उस पर तो जांच भी बैठना चाहिए ना। जांच बैठाइए, आप किसी तरह से जांच बैठाइए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको रॉ एजेंट करके साबित करके आप पाकिस्तान नहीं भेज सकते हैं। अगर पाकिस्तान अगर गई तो मैं ज़रूर से इस बात को जाहिर करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक पाकिस्तान की लड़की से डर गई और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो यूपी की सरकार है उनसे भी डर गई, एक पाकिस्तान की लड़की से उनको पाकिस्तान भेजने का काम कर रहा। और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान के आवाम को ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग आंख खोलने का काम कीजिए। देख लीजिए मोदी जी के राज में किस तरह सीमा 7 समुंदर पार करके हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन पर पैर रखें। तो जरूर ये ठीक है, आज प्रेम संबंध के लेके वो जान की बाजी लगा के आ गए हैं कि मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा, उसका कोई परवाह नहीं किए। वो अपने आज प्यार को पाके कितना खुशी है, वो लग रहा है कि उनको ऊपर वाले से, साक्षात ऊपर वाले से उनको दर्शन हो गया। अच्छा, ये बताइए, आप कुछ साल पहले आपने देखे थे जो हॉकी के जो हमारे सानिया मिर्जा जी थे, जी हाँ, तो उन्होंने तो हिंदुस्तान में ही रह के पली वली शादी के लायक हुई और उनको एक जैसे पाकिस्तान के लड़का से शादी हो गया। क्या था वो? क्रिकेटर था। नहीं, क्रिकेटर था। और हमारे हिंदुस्तान के क्रिकेटर नहीं, सानिया मिर्जा क्रिकेटर नहीं थी, हॉकी के लिए बहुत अच्छी खिलाड़ी मानी जाती थी, पूरे हिंदुस्तान की गर्व थी वो। हिंदुस्तान के लिए हमारे वो धड़कन थी, ठीक ना। जब उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान का लड़का शादी किया तो उस समय कोई मार्च यात्रा, पैदल यात्रा कोई नहीं निकाला था, लेकिन इस समय इसमें निकाल रहा है। जब हमारे हिंदुस्तान की बेटी पाकिस्तान के लड़का से शादी कर लिया तो उनको परिवार को कोई कहा कि आप पाकिस्तान चले जाइए क्योंकि आपकी बेटी पाकिस्तान हिंदुस्तान की सर झुकाने का काम किया है? कोई कहा? एक भी ट्वीट किया, एक भी धरना प्रदर्शन हुआ, एक भी उनके खिलाफ कोई इस तरह के मोर्चा निकाले?
नहीं सानिया मिर्जा ने मान लिया हिंदू होते हुए भी बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिए, मुस्लिम बन गई। और अभी सेम कहानी यही हो रहा है कि लड़की जैसे पाकिस्तान के मुस्लिम है और हिंदुस्तान आने के बाद सचिन ठाकुर के साथ शादी होने के बाद अब ये भी धर्म परिवर्तन कर ली है और मान लिया ध्वज गेरुआ ध्वज इस पर लगाती है, राधे राधे का चुनरी अभी ओढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है पत्रकार महोदय, मैंने क्या बोला, नारी की कोई जात नहीं होती है, पुरुषों की जात होती है। आज वो सचिन ठाकुर से जब शादी विवाह हो जाएंगे तो उनका ठाकुर को टाइटल लगेंगे उस लड़की पर। पहले क्या था, वो किसी और की पत्नी थी, सीमा हैदर कहलाती थी। हैदर पति के माध्यम से उनका हैदर लगा। जब हमारे सचिन ठाकुर से जब शादी हो जाएंगे, बाकायदा कोर्ट मैरिज हो जाएंगे, सब चीज़ हो जाएंगे, उनका फिर जो है श्यामा हैदर छुड़ा के उनका श्यामा ठाकुर कहलावेंगे। वो हमारी भारत की एक गरिमा और एक पुतहू माने जाएंगे। अच्छा, आप किसके सपोर्ट में हैं? सीमा हैदर के सपोर्ट में बोल रहे हैं या फिर सचिन ठाकुर के सपोर्ट? नहीं, हम दोनों को सपोर्ट में। अच्छा, आप दोनों को सपोर्ट में हैं? जी हाँ, दोनों जो मिसाइल, जिस तरह मिसाइल कायम किए हिंदुस्तान के लिए, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सीमा ने अपने मोहब्बत के लिए सात समुंदर पार करके हमारे हिंदुस्तान में यहाँ पर पैर रखे हैं। वो अपनी जान की परवाह नहीं किए। और हमारे सचिन ठाकुर जो लड़का जो अपने जिनसे प्यार किया उनको धोखा नहीं दिया। नहीं, अगर धोखा देते हैं तो ज़रूर था कि मेरे हिंदुस्तान पे थू थू करती कि किसी हिंदुस्तानी से मैंने प्यार किया, हमें भी धोखा मिला। इसलिए आप उसको गर्ववासित महसूस करवा रहे हैं? हाँ, एकदम गर्व की महसूस करते हैं। और जो भी इनके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहे हैं वो सरासर गलत है। तो दोस्तों, अभी हमने बातचीत कर रहे थे सीमा हैदर और सचिन ठाकुर को लेकर, किस तरह एक दूसरे को प्यार हुआ और जैसे प्यार का इतना परवाना चढ़ा, इतना भूत सवार हुआ कि सीमा हैदर अपने पहले वाली शोहर को छोड़कर हिंदुस्तान आ गई सचिन ठाकुर से मिलने के लिए। उन्होंने कई बार जो है नेपाल के काठमांडू पोखरा के आसपास मिले भी, और जब हद से ज़्यादा प्यार का परवाना चढ़ा तो डायरेक्ट जो है सो अपने शहर को छोड़कर इन 4 बच्चे के साथ हिंदुस्तान आ गई है। इस समय अभी अपने हिंदुस्तान में है, सचिन ठाकुर के साथ है और वो शादी करने वाली भी है। और वो इस समय सीमा हैदर सरकार से गुहार लगा रही है कि हमको यहाँ का नागरिकता मिलना चाहिए। बाकी इस पर नागरिकता मिलता है कि नहीं मिलता ये तो जांच का विषय है और ये सरकार की हैंड में है, हमारे हैंड में इतना है कि आपको केवल हम खबर दिखा सकते हैं। बाकी आप लोग दोनों को विषय के बारे में, दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, लव स्टोरी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पेज पे पहली बार है फॉलो जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए हम हमेशा इसी तरह का न्यूज़ दिखाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।